नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नदीप आजाद और इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। राजस्थान में जिस तरीके से जो सियासत में जो जंग जारी है कांग्रेस और बीजेपी में, अब देखिए कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे के बीच जो सियासी बयानबाजियों का दौर पिछले दिनों से जारी है, जिस तरीके से जो माहौल बना हुआ है राजस्थान में, वहीं पर बीजेपी भी लगातार आक्रामक हो रही है कांग्रेस पर। कुल मिलाकर खेल ये कि ये साल चुनावी साल है। कांग्रेस की इस समय सरकार है। कांग्रेस का दावा ये कि वो वापस अपनी सरकार को रिपीट करेगी। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी का दावा ये कि इस बार कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथों में होगी। लेकिन अब यहां पर कुछ चीजों को समझना होगा, और वो ये कि जिस तरीके से सचिन पायलट राजस्थान में इस वक्त चर्चाओं में है। पिछले दिनों में राजस्थान के कई इलाकों में जो उनकी सभाएं हुई, वहां पर लोगों की जो मौजूदगी जो थी और भारी तादाद में उनको सुनने वाले जो लोग मौजूद थे, चर्चाओं में काफी रही पूरी बात। जाहिर सी बात है कि भाजपा की भी नजर है कि वो कुछ न कुछ ऐसा करे कि उन्हें मात ना खानी पड़े 2023 के चुनाव में। और अब समझा जा रहा है कि इसी 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीलवाड़ा के आसीन में भगवान देवनारायण का जो जन्मोत्सव है, उस कार्यक्रम में शरीक होने जब वो यहां पर आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि खासकर गुर्जर समाज बीजेपी की तरफ, या यूं कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ आकर्षित जरूर होंगे, क्योंकि गुस्सा राजस्थान में गुर्जर समाज को भी है, वो सचिन पायलट को लेकर भी है और कुछ दूसरे मुद्दे को लेकर भी। क्या कहानी हो सकती है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को यहां पर आए और अपना पूरा कार्यक्रम करे, और हो सकता है कि गुर्जर समाज की ओर के लिए कोई बड़ा ऐलान भी यहां पर कर दिया जाए। बहरहाल क्या क्या हो सकता है आने वाले वक्त में और किस तरीके से घूम सकती है ये पूरा सियासी चक्र, आज इसी मुद्दे पर बातचीत होगी। और बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है बच्चू सिंह बैसला। आप नेशनल जनरल सेक्रेटरी है ऑर्गेनाइजेशन और अखिल भारतीय गुर्जर महासभा से जुड़े हैं। तो बच्चू जी, 28 तारीख को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो यात्रा है, जो उनका दौरा है, और खासकर वो आप ही लोगों के भगवान देवनारायण जो जन्मोत्सव जो कार्यक्रम है उसमें आ रहे हैं, तो उम्मीद है, जाहिर सी बात है, आप लोगों को भी काफी होगी। और कुछ राजनीति पर भी अगर हम बात करें तो क्या कुछ आने वाले वक्त में यहाँ पर समीकरण हो सकते हैं, क्या लगता है आपको? नमस्कार प्रदीप भाई, आज मेरा सौभाग्य है कि आज जहां देश के प्रधानमंत्री मालेश्वरी डूंगरी, जहां भगवान देवनारायण जो गुर्जर समाज का एक आराध्य देव हैं, हिंदुस्तान में जो आराध्य देव का जहां जन्मस्थली, जहां भगवान जो है स्वयं साक्षात प्रकट होकर के साड़ू माता के यहाँ जन्म लेने का उन्होंने काम किया था, उस जन्मस्थली से ही मैं आज आपके बीच में मौजूद हूँ। मालासेरी डूंगरी पर ही इस समय मैं मौजूद हूँ, और पूरे देश के गुर्जर समाज की बात हो, बड़ा एक टकटकी लगा करके नजर लगा रहा है कि पहली बार किसी देश के प्रधानमंत्री ने हमारे भगवान देवनारायण जी के जन्मस्थली पर आने का विचार मन में रखा है। आज तक जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर किसी प्रधानमंत्री ने कभी ऐसा विचार नहीं किया। तो वाकई में मेरी कौम के बड़े गौरव की और एक ऐतिहासिक विषय का पल है कि मेरे भगवान देवनारायण का जो 1111वां जन्म दिवस है, जो हर वर्ष मनाया जाता है बड़े धूमधाम से, और इस बार पूरा प्रदेश ही नहीं प्रदीप भाई, पूरा देश का गुर्जर समाज केवल मालासेरी डूंगरी में देवनारायण की जयंती मनाएगा, क्योंकि हर वर्ष जयंती अपने अपने जगह स्थानों पर तो गुर्जर समाज मनाता आ रहा है, और जहां इनका जन्म स्थान, क्योंकि जन्म स्थान एक ही है हिंदुस्तान में, वो मालासेरी डूंगरी है, आसीन तहसील है, जिला भीलवाड़ा है। और इस पर इस बार ऐसा ऐतिहासिक देवनारायण जयंती मनाई जा रही है कि पूरे प्रदेश का तो पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक का गुर्जर समाज तो रहेगा प्रदेश का, तो लेकिन साथ में हिंदुस्तान के भी लगभग 5 से 10 राज्यों के लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, क्योंकि
आज तक हमारे भगवान देवनारायण के जन्म दिवस पर किसी भी देश के प्रधानमंत्री ने पहला कदम होगा कि ऐसे प्रधानमंत्री के प्रति मैं कृतज्ञ हूं, क्योंकि गुर्जर समाज का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते, कि उन प्रधानमंत्री के मैं जितनी तारीफ करूं, जितना उनको साधुवाद दूं, कि उन्होंने पहली बार हमारे भगवान देवनारायण के जन्मस्थली पर और उनके 1111वें जन्मोत्सव के कार्यक्रम में, मैं तो यही कहूंगा प्रदीप भाई, कि स्वयं साक्षात भगवान देवनारायण ने उनको, ये देश के प्रधानमंत्री को संज्ञान में लाए हैं कि आप आइए और मेरा संपूर्ण आशीर्वाद लेके जाइए, जिससे आप देश में और बेहतर काम कर सके। ऐसा मैं भगवान देवनारायण का ही सोचता हूं कि उनके सपने में भगवान देवनारायण आए होंगे और नरेंद्र मोदी को ये बात बता। जी बिल्कुल, देखिए तमाम जो चीजें आपने एक सामाजिक रूप से तो बता दी कि एक अच्छा मौका है कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री आपके इस तरीके के कार्यक्रम में शरीक होने यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बड़ा सवाल ये कि राजस्थान की जो राजनीति चल रही है, चुनाव इसी साल होने वाले हैं, अगर इसे थोड़ा सा सियासी चश्मे के जरिए अगर देखा जाए तो क्या लगता है आपको? देखिए प्रदीप भाई, नेचुरल सी बात है, मेरी समाज आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, और हम समाज किसी एक राजनीतिक दल की व्यवस्था से नहीं बंधा होता है, लेकिन ये भी कड़वा सच है कि उस समाज का ध्यान, उस समाज के अधिकारों की रक्षा कोई भी राजनीतिक दल का मुखिया, और जिसमें तो देश का प्रधानमंत्री अगर आगे होकर के उनके भगवान देवनारायण के जन्मोत्सव पे आने का काम कर रहे हैं और उस समाज को मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री आज तक आपके भगवान देवनारायण के जन्मोत्सव में नहीं आया, और ये प्योर सामाजिक प्रोग्राम के रूप में पार्टी भी इनकी कह रही है कि ये गुर्जर समाज के एक इतिहास का पल बनेगा, और इसका अगर माइलेज भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि समाज ये देखेगा कि मेरे देश के प्रधानमंत्री आज मेरे देवनारायण भगवान के जन्मदिन पे, हमारे इष्ट देव के जन्मदिन पे अगर आ रहे हैं तो ये वाकई में बहुत बड़ी ऐतिहासिक बात होगी। और इस बात को संज्ञान में रखते हुए उसका राजनीतिक लाभ मिलना लाजमी है। और इस समय जिन राजनीतिक दलों ने हमको छड़ने का काम किया, हमारा जो नुकसान किया, हमारे राजनीति में हमारी समाज का खत्म करने का काम किया, हमारे लोगों को रोकने का काम किया, तो नेचुरल सी बात है कि जब देश के प्रधानमंत्री किसी अच्छे विषय को लेके आएंगे और आकर के कुछ समाज के लिए अच्छी बात करके जाएंगे, अच्छी कोई घोषणा भी करके जाएंगे, तो डेफिनेटली समाज का बहुमत उस पार्टी के मुखिया के नाते उनकी आवाज पे देश का गुर्जर समाज खड़ा होने का काम करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्या लगता है कि यहाँ पर जब प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर आ रहे हैं तो क्या ऐसी घोषणाएं होनी चाहिए या हो सकती है? आपको कुछ लगता है कोई बड़ी घोषणा? बिल्कुल, मेरा समाज पूरी तरह से इस बात से आश्वस्त है। पहली बात तो हमारी यही सबसे बड़ी जीत है कि देश के प्रधानमंत्री हमारे भगवान इष्ट देव जो देवनारायण भगवान है उनके जन्मोत्सव पर आ रहे हैं, जो कि आज तक पहला ऐसा कभी नहीं हुआ, जो पहली बार इतिहास में होने जा रहा है। तो पहली तो यही सबसे बड़ी लाइन खींचने वाला काम है देश के प्रधानमंत्री का। दूसरा विषय यह है कि हमारी जो डिमांड है, बहुत सारे पत्र माननीय देश के प्रधानमंत्री को हमारी अखिल भारतीय गुर्जर महासभा हो, चाहे समाज के विभिन्न और संगठनों के माध्यम से हो या समाज के साधु संतों के माध्यम से, देश के प्रधानमंत्री को पत्रों के माध्यम से हमने बहुत लंबे समय से पत्राचार का कार्य किया था, और उन पत्राचार्यों के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को हमारे समाज के जो मुख्य बिंदु है, मुख्य मुद्दे हैं समाज के, जो वर्षों पुराने हैं, जिन पर समाज का ध्यान है और प्रधानमंत्री जी को भी अवगत कराने का समय समय पर हमारे लोगों ने किया है, तो जरूर हम जानते हैं और ऐसा आशा और विश्वास करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ हमारी इस तरह की बातों को प्रकाश डालने का काम करेंगे, और ऐसी कोई विषय पर भी हमें करेंगे जिससे हमारा समाज पूर्ण रूप से उनका अन्यायी बनने का काम करे। और पहला अन्यायी बनने का तो उन्होंने यही कलम किए कि हमारे जन्मोत्सव पे आ रहे हैं, और हमें विश्वास है कि वो कुछ करेंगे। हमें ऐसा भी विश्वास है कि कुछ बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल, आपको विश्वास है कि समाज के लिए राजस्थान जब वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं इस कार्यक्रम में, तो वो कुछ न कुछ ऐलान करे। एक आखिरी सवाल सीधा सा ये, हाँ, एक शब्द और मैं कहूंगा आखिरी सवाल से पहले प्रदीप भाई,
हमारे इस कार्यक्रम में मैं आपको स्पष्ट तौर से बताना चाहता हूं, इसमें कोई भाजपा नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, कोई राजनीतिक दल नहीं। देश के 36 राजनीतिक दल में मेरे कौम का कोई व्यक्ति काम करता होगा, लेकिन देवनारायण भगवान के जन्मोत्सव पर 36 दल में काम करने वाला व्यक्ति भी समाज का इस कार्यक्रम का हिस्सा होगा। ये मैं आपको कहना चाहता हूं, चाहे वो प्रदेश के काबीना सरकार के मंत्री हो, चाहे पूर्व डिप्टी सीएम हो, चाहे और कोई भी हो, और देश नहीं, प्रदेश नहीं, पूरे देश के समाज के 36 दल में कोई व्यक्ति काम कर सकता है, लेकिन भगवान देवनारायण के जन्मोत्सव पर पूरा कौम एक है। समाज में कोई व्यक्ति विचारधारा में अलग अलग हो सकता है, लेकिन इस देवनारायण के जन्मोत्सव पर सारे राजनीतिक दलों में काम करने वाले लोगों की भावना भी यही है कि देश का प्रधानमंत्री सबका प्रधानमंत्री है, और वो हमारे इष्ट देव के समय जन्मोत्सव पर आ रहा है, तो हमें उनका भव्य स्वागत करना चाहिए और इस कार्यक्रम को करना चाहिए। ऐसा मेरी कौम का बच्चा बच्चा समाज, गुर्जर समाज का राजस्थान में नहीं, पूरे देश में सोच रहा है। और बच्चू जी, आपको उम्मीद करते हैं कि सचिन पायलट को भी वहां होना चाहिए? जी बिल्कुल, सचिन पायलट जी भी इसमें आमंत्रित हैं। सचिन पायलट भी आए, और प्रदेश की जो सरकार में काबीना मंत्री है सरकार में, वो भी इसमें आमंत्रित रहेंगे। वो भी आएंगे तो उनका भी स्वागत सत्कार किया जाएगा, उनको भी बैठाया जाएगा। ऐसा उनके भी सम्मानजनक मौका मिलेगा समाज के सबको लोग, क्योंकि इसमें कोई राजनीतिक दल वाली बात तो प्रदीप भाई है ही नहीं। मैंने कहा आपको कि भगवान देवनारायण का 1111वां 1111वां जन्मोत्सव पूरा देश का गुर्जर समाज मना रहा है। इसको क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, हर कौम में 36 पार्टी में किसी भी दल में कोई व्यक्ति काम कर सकता है, लेकिन भगवान देवनारायण के लिए और देश का प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में आ रहा है, इससे बड़ा गौरव का विषय उन सब के लिए भी नहीं। अगर आत्मा से किसी से भी पूछा जाएगा तो सब इस बात का स्वागत करेंगे, चाहे वो किसी भी दल में व्यक्ति काम करता है। ये मेरा विश्वास है। बिल्कुल, देखिए जी बच्चू जी, और बिल्कुल, और देखो चर्चाएं, सूत्रों के मुताबिक चर्चाएं ये भी है कि जिस तरह से महाकाल का कॉरिडोर जो है उसकी तर्ज पर ही संभवतः देवनारायण कॉरिडोर का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐलान कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि एक हिंदुस्तान के लिए, समाज के लिए, अब सभी के लिए एक अच्छा पल वो हो सकता है। लेकिन हाँ, किसी भी राजनेता की यात्रा हो, चाहे प्रोग्राम कोई भी हो, लेकिन जब सियासी चश्मे से उसे देखा जाता है, वो भी उस वक्त जब राजस्थान में चुनाव की घंटी बज चुकी है, तो एंगल्स कई हो सकते हैं। और आने वाले वक्त में आखिर इस 28 जनवरी के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर दौरा हो चुकेगा, उस समय ये भी क्लियर होगा कि क्या क्या घोषणाएं करते हैं, क्या पेंडेंसी छोड़ते हैं, किस तरह से गुर्जर समाज को लुभाया जाता है या क्या किया जाता है, वो तमाम चीजें सामने आएंगी। लेकिन हाँ, आने वाले वक्त में राजस्थान की जो राजनीति है और खासकर गुर्जर समाज से जुड़ी जो राजनीति है, उसका सियासी जो चक्र है वो भी कहीं ना कहीं घूम सकता है। बहरहाल, बहुत बहुत शुक्रिया बच्चू सिंह जी, हमसे बातचीत के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू प्रदीप भाई, लेकिन मैं इतना भी कह के मेरी बात को समाप्त कर रहा हूँ। आज की डेट में मेरे कौम गुर्जर समाज के अंदर, पूरे राजस्थान नहीं पूरे देश के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ रही है कि देश का प्रधानमंत्री हमारे भगवान देवनारायण के को जो है जन्मोत्सव कार्यक्रम में उन्होंने अपना कार्यक्रम लगाया है। इससे बड़ी गुर्जर समाज के लिए कोई खुशखबरी की और ऐतिहासिक और गौरव की बात नहीं हो सकती है। बाकी तो सब राजनीति करने वाले राजनीति करते रहेंगे, जिसको जो राजनीति करनी, जिस राजनीतिक दल में राजनीति करनी, लेकिन देश का प्रधानमंत्री सबका प्रधानमंत्री है। और मेरे भगवान के देवनारायण के जन्मोत्सव पे आ रहा है, पूरा देश और प्रदेश का गुर्जर समाज एड़ी से चोटी लगा के इस कार्यक्रम को भव्य बनाएगा, ऐसा मेरा विश्वास और आशा है। और यही मैं प्रार्थना करता हूँ राष्ट्रीय महासचिव संगठन होने के नाते अखिल भारतीय गुर्जर महासभा से, और मैं अपील करूंगा और सोशल मीडिया और विभिन्न पायदानों पर समाज के लोगों का यहाँ बहुत बड़ा एक जमावड़ा, बहुत बड़ा मेला यहाँ होने जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री उसके साक्षात विटनेस बनेंगे। नमस्कार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं कि आपकी जो तमाम इच्छा है, समाज की जो इच्छाएं हैं, वो पूरी हो। और ठीक है, राजनीति तो अपनी जगह है ही, वो चलती रहती है। बहरहाल, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। थैंक यू, राम राम सब।